मैंने भी एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो इसमें मैंने भी एक बीच में मैसेज आया था कि माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन भी एक छोटी बीमारी तो नहीं है। ये चाहे बड़े हो जाए चाहे छोटे हो जाएं, ये कभी भी आ जाती है बीमारी। और आजकल तो छोटे बच्चों को भी हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज मैंने भी थोड़ा प्रिपेयर करा हुआ है कि थोड़ा वो लगे तो अच्छा लगेगा सबको, ऐसे मैंने भी बहुत लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें माइग्रेन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अभी माइग्रेन तो ऐसे छोटे बच्चों को भी आ जाता है, बड़ों को भी आ जाता है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारी लाइफ भी चेंज होती रहती है। तो और हमें चेंज होना भी पड़ता है इस लाइफ में। जो पहले टाइम था वो अलग था, और अभी अभी का टाइम है वो एकदम अलग हो गया है। जैसे डिजिटल हमारा मार्केट का हो गया है, वैसे हमारी अभी लाइफ भी हो गई है। तो ऐसे ऐसे लाइफ में हमें भी चेंज होना पड़ता है। तो अभी कुछ टेंशनें भी हो जाती हैं, तो किसी को ऐसे माइग्रेन का तभी भी हो जाता है। तो हमें पता नहीं चलता कि हमें हमारी बॉडी में क्या लक्षण हो जाते हैं। तो हमें ये पता कब कैसे हो जाता है, तो हमें बीमारियों का तो ऐसे भी पता नहीं चलता है। पर पता हमें कैसे चलेगा, तो उसमें हमें एक नया ही आया है कि इसमें हमें माइग्रेन कब हो जाता है, यानी कि सिर का दर्द। ये एक आम बीमारी के लक्षण होते हैं जो एक किसी को भी हो जाते हैं। चाहे घर में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम बाहर काम कर रहे हो, ये कभी भी हो जाता है, हमें इसका पता नहीं चलता है। इसके कारण क्या होते हैं, कि कारण होने के हमारे हमारे व्यवहार का भी हमें पता नहीं चलता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके कारण क्या होते हैं, कि ये रोग सिर सिर रोग से उत्पन्न होता है। यानी कि सिर से माइग्रेन को हम हिमाग्रेनिया से भी को भी इसको कहते हैं। और यानी इसको सिर में दर्द होता है और चक्कर आते हैं, और इसको हम ऐसे आधा शीर्ष भी कहते हैं, कि आधे सिर में हमारे इतना दर्द होता है इसमें। तो इसमें दर्द हमारी जैसे पथरी में तो हम से फिर भी सहन कर लेते हैं, पर माइग्रेन का हमारा सहन नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसमें उल्टी जैसा भी होता है, और इतना दर्द होता है कि हमें इसमें हम टेबलेट भी अगर खा लेते हैं, पेन किलर हम लेते हैं, तो भी इसका पेन हमारा कम नहीं होता है। तो 72 घंटे इसका पेन लगातार हमें रहता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कि जैसे हम अगर हमें पता करना है कि हमें माइग्रेन है कि नहीं है, तो इसका हमें इसमें हमें बहुत कुछ होता है। जब दर्द होता है तब हमें आंखें भी इसमें खींचती है, और ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे लाइट होती है तो भी हमें हिचकिचाहट ऐसी हो जाती है। तो चमक चमक वाली चीजों में भी हमें आंखें इसमें चुभती हैं, और तेज साउंड होगी तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होती है। अगर म्यूजिक ज्यादा चलता हो तो भी हमें सहन नहीं होता है। कोई हमें ज्यादा दर्द होता है तो सिर में जैसे हथौड़े मार रहे हो, वैसा भी हमें होता है इसमें। तो ऐसे में जब उल्टी जैसा ऐसे हो जाता है, और उल्टी जैसा अगर हो जाती है, तो हमारा सिर थोड़ा हल्का भी हो जाता है, तो इसमें जल्दी हमारे पेन कम हो जाता है। पर इसमें हम ज्यादा तेज धूप में भी जाते हैं तो भी हमें सिर दर्द होता है। जब हमें एसिडिटी जैसे भी होते हैं तब भी हमें माइग्रेन हो जाता है। तो बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर होता है तो भी हमें सिर का दर्द होता है। एसिडिटी वाली चीजें हम जो भी हम खाते हैं तो भी हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब माइग्रेन का कारण हमें पता चलता है, तब हमें आयुर्वेदिक में इसमें हमारे आईएमसी में 90% इसमें इलाज है। तो हम इसमें, मैम ने तो टैबलेट बताई थी, तो इसमें कुछ और चीजें भी है जो हम उसमें ले सकते हैं। तो हमें इसमें इलाज करने में, जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हमें आयुर्वेदिक में इसमें 3 कारण भी माने गए हैं जो सिर में के अंदर होते हैं। जैसे कि सिर में हमें ट्यूमर भी हो जाता है कभी कभार, कैंसर भी हो जाता है, और कपाल में से जैसे छोटी छोटी नसें होती हैं तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लमें भी हो जाती हैं, तो हमें पता नहीं चलता, तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है उसमें। तो इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, बॉडी में ब्लड प्रेशर का होना, जैसे बहुत सारी अक्सर इलाज करना। जैसे इसमें तेज, जैसे हम कुछ अगरबत्ती भी तेज ऐसे लगाते हैं, कोई ज्यादा होता है, कोई परफ्यूम भी ज्यादा और स्मेल वाला लगाते हैं तो भी हमें माइग्रेन का हो जाता है। हमें ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी इन कारणों से हमें माइग्रेन हो जाता है। तो अगर रात को हम इसमें जल्दी सो जाते हैं और सुबह हम धूप निकलने से, सूरज निकलने से पहले जब हम उठ जाते हैं, तो हमें माइग्रेन कम भी होने लगता है। और कुछ लोग तो हमने इसे पहले सुना हुआ है किसी से, कि हम ऐसे रात को की जलेबी रखते हैं तो सुबह दूध के साथ खाते थे, तो ऐसे तब होता नहीं है चीजें, पर मैंने सुना हुआ है कि सुबह ऐसे ठंडे दूध में जलेबी खाते हैं तो माइग्रेन ठीक होता है। और ये सब चीजें नहीं होती हैं, इसमें हमें दवाई लेनी ही पड़ती है। तो सूरज उगने से पहले अगर जल्दी उठ जाते हैं तो माइग्रेन ठीक होने लगता है। रात इसके साथ साथ हमारे इसमें बहुत, हमें अगर पता नहीं चलता तो हम इसमें आईएमसी कंपनी में कॉल करके पूछते हैं कि हमें इसमें अलग अलग डॉक्टर हैं कि कोई कौन सी चीज में क्या होता है, तो हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं।
पर अलग अलग बीमारियों का हमें पता तो तभी चलता है जब हम सभी लक्षणों का जानकारी होनी चाहिए। तो लोगों को तकलीफ से, ज्यादा तकलीफ से हम उनको कम कर सकते हैं। तो इसमें कब्ज से भी बचाव करना पड़ता है। तो कब्ज के लिए हमारे एलोवेरा है, आंवले का रस है। तो आंवले का रस और एलोवेरा हम लेते हैं तो उसमें 30 30 ml तक लेते हैं, तो उसमें हमें कब्जियत की ठीक हो जाता है। तो 2 4 बूंदे हम इसमें सी तुलसी की भी डालते हैं। तो मैम कई अगर हमें फिर भी बार भी होता है पूनम मैम, कई बार ऐसा होता है कि उल्टा गैस हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है, तो हमें माइग्रेन की शिकायत होती है। जिनको एसिडिटी रहती है उनको भी, मैम ने बिल्कुल सही कहा, जिनको एसिडिटी रहती है उनको भी सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं रहता है, गैसेस ऊपर सर पे हमारे चढ़ जाते हैं, तो हमें माइग्रेन की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। फिर हमारा गैसेस ऊपर चढ़ गए तो उसके कारण हमें जो जड़ है हमें उस पे अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी कि एलो डाइजेस्ट लीजिए और एलोवेरा जूस दोनों टाइम, मॉर्निंग मॉर्निंग में भी लीजिए और नाइट में भी लीजिए, तो माइग्रेन जो है वो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। दूसरा एक कारण और भी है माइग्रेन होने का कि कफ हमारे सर में जमा हो जाता है। जिनको कि बहुत सर्दी जुकाम रहता है तो एक साइड में उनको यहाँ दुखने लगेगा, या तो इस साइड दुखेगा या इस साइड दुखेगा, तो कफ जमा हो जाता है। तो उस टाइम पे अनु तेला जो है वो माइग्रेन के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं कहूंगी कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी माइग्रेन का, सर में दर्द होता है माइग्रेन का, तो मैग्नीशियम ऑलरेडी नोनी में आता है, सुपर नरिश मोरिंगा में आता है। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हमारे सिर में दर्द होता है। ये तो बहुत सारे कुछ कारण हैं। ओवर थिंकिंग, हम सोच ही सोच रहे हैं, सोच ही सोच रहे हैं, तो भी हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे हमारा दिमाग भी जो है वो वीक हो सकता है। ये तो अगर हमारे फिर भी हमारी कब्जियत नहीं जाती है, अगर इतना सब हम लेते हैं तो फिर भी हमारे कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर हम टेबलेट लेते हैं। तो टेबलेट मैम ने बताई थी कि फ्रेश मॉर्निंग टेबलेट 2 गोली हम रात को दूध में या पानी के साथ ले सकते हैं। तो इसमें हमारा सही इलाज हो जाता है। तो पेट हमारा साफ भी रहता है, और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन पैदा होते हैं तो उनको भी हमारे खत्म करता है। दूसरा है हमारा फुट पैच। फुट पैच रात को हम पैरों में लगाते हैं तो सुबह हम देखते हैं कि हमारी कई बीमारियों की गंदगी हमारे शरीर में से निकल जाती है। तो तीसरा है हमारा इसमें सिर में अगर हम शीतलता प्रदान करते हैं, हमारा इस आईएमसी का हमारा ऑयल है, तो इसमें हम सिर में अगर लगाते हैं रात को, तो भी हमारा माइग्रेन की प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो ये हमारे सबसे ज्यादा, तो हमारी लेडीज लेडीज को सबसे ज्यादा हो जाता है। तो लेडीज को सबसे पहले भी हमारे हॉर्मोन्स हमारे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब भी हमारे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये, तो इसमें भी हम अगर हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो हमारे इसमें प्यारी सहेली का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लेडीज को तो ऐसा होता है पीरियड्स आने से, जब उन्हें पीरियड्स आ रहे होते हैं तो 2 3 दिन पहले से उन्हें सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को होता है सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर प्यारी सहेली टैबलेट अगर हम लेंगे तो हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। प्यारी सहेली टैबलेट नोनी जूस लेंगे तो हमें ये बहुत ही ज्यादा माइग्रेन में जो है हमें रिलीफ देगा। हाँ, तो ये सब चीजें हमारे माइग्रेन को ठीक करने में हमारे काम आती हैं। एक एलोवेरा जूस है, संजीवनी जूस है, और सी तुलसी है, और फूड पैच का है, तो हमें इसमें लेना चाहिए। फ्रेश मॉर्निंग टेबलेट है हमारी। तो इनको हम यूज करते हैं तो हमारे माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो किसी का अगर क्वेश्चन है तो भी हमें पूछ सकते हैं, और किसी को अच्छा लगा तो भी बताना। स्ट्रेस हमें टैबलेट भी ले सकते हैं अगर उनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पीछे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो स्ट्रेस हमें टैबलेट भी जो है वो बहुत अच्छा है। आप पहले अपने सिम्टम्स देखिए कि आपको क्यों हो रहा है माइग्रेन। आप अपने सिम्टम्स देखिए, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कब्जियत रह रही है आपको, तो आप एलोवेरा जूस और फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट एरोडाइजेस्ट लीजिए, ताकि अपना जो रूट कॉज है उसको सही करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जुकाम जो है मेरे दिमाग में यहाँ पे जम गया है, कफ वगैरह जम गया है, तो फिर आप कफ केयर सिरप, तुलसी लीजिए और साथ में एलोवेरा जूस भी लीजिए, ताकि आपका पेट जो है वो साफ रहे और माइग्रेन जो है आपका सही हो पाए। तो बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जो इसके ये सोल्यूशंस होते हैं। और आप खुद देखिए कि आपको क्या क्यों हो रहा है माइग्रेन, आपको क्यों हो रहा है। कुछ लोगों को सर में दर्द हो रहा है, पीरियड से पहले हो रहा है, तो प्यारी सही टैबलेट ले सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा रिलीफिंग है। देन मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी माइग्रेन रहता है, नोनी जूस और मोरिंगा ले तो माइग्रेन का बहुत जबरदस्त और अच्छा रिलीफ जो है वो माइग्रेन में मिल सकता है। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं रिएक्शंस में जा करके, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ। माइग्रेन अगर सर्दी जुकाम में हो रहा है तो उस टाइम पे आप नास लेंगे तो भी आपके सिर में बहुत ज्यादा रिलीफ आपको
मिलेगा। तो आप देख लीजिए किस वजह से हो रहा है, और फिर उसके बाद में आप अपनी चीजें जो है आईएमसी की ले सकते हैं। और किसी का हो क्वेश्चन हो तो बताइए। आप यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। पूनम मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया है। आरती मैम ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है नोनी जूस के बारे में। और माइग्रेन का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को हर घर में ये माइग्रेन की प्रॉब्लम तो रहती है, सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। तो ज्यादातर घरों में ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप इनको इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है माइग्रेन के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। और नोनी जूस जो है वो 3 मंथ्स का कोर्स करिए। नोनी जूस का बहुत बहुत ज्यादा फायदा करता है नोनी जूस। खासकर बहुत सारे लोगों को बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। जब किसी को बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, उसको बहुत ज्यादा घबराहट होती, चिड़चिड़ापन रहता है, हेयर फॉल होता है। कई बार हम बोलते हैं हेयर फॉल हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे उसके कारण होते हैं। बी 12 की डेफिशिएंसी जो होती है, उसके उस रीजन से भी जो है वो हेयर फॉल होता है। एंजाइटी बहुत होती है, बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। इवन पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी नोनी जूस जो है वो एक वरदान है। नोनी जूस जो है आप उन्हें देना शुरू करिए। बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि कितने सारे मिनरल विटामिन हैं इसके अंदर, बीटा कैरोटीन है, तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है इसमें। तो बहुत सारे ऐसे हैं चीजें इसमें मिली हुई हैं जो हमें न्यूट्रिशन देती है। और जब हमें न्यूट्रिशन देती है तो हमारे शरीर को वो बूढ़ा नहीं होने देती। हम इवन 100 साल की भी एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। मगर आजकल हम ये बोलते हैं भाई अभी तो मैं 60 साल की हो गई हूँ, थक गई हूँ बहुत। तो ऐसा नहीं है, 60 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। हम 100 साल के लिए आए हैं, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आए हैं। और हम और लोगों को भी सिखा सकते हैं कि आप इस उम्र में भी कैसे एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी फैमिली बन के रह सकते हैं। सो मीटिंग एंड होने वाली है। और थैंक यू सो मच। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से बालों के लिए तो नोनी जूस जरूर लेंगे, जिनके बाल रफ हैं, झड़ रहे हैं, उनके लिए नोनी जूस जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नोनी जूस के बारे में, माइग्रेन के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया कि अनु तेला जो है ना, अनु तेला जो है उसका उपयोग करिए नाक में डालने के लिए। बहुत ज्यादा फायदे हैं अनु तेला के। एक छोटी सी डिब्बी जो है वो कमाल करती है। माइग्रेन भी आपका सही कर देगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। उसका भी वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ मैं, अनु तेला का डिटेल्ड वीडियो एक लाने वाली हूँ, ताकि आपको उसको देख के पूरी इन्फॉर्मेशन जो है अनु तेला के बारे में मिल जाए। तो आप किसी को भी अगर सजेस्ट करें तो आपके पास में अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप आराम से उसको सजेस्ट कर सकते हैं।